नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मामला और कनाडा में 2 हिंदुओं की हत्या का मामला, और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में जिया चौधरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज कैंडल मार्च निकाला, लेकिन एक तस्वीर ऐसी देखने को मिली जो समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए भी और क्षेत्र के लोगों के लिए भी चौंकाने वाली तस्वीर थी। करनी सेना के नेता थे, कुछ लोग आए और वहां पर हाथापाई हुई, हंगामा हुआ। ये पूरा मामला जो है अब सियासत के तौर पर भी देखे जाने लगा है। उसके बाद में जो करनी सेना के लोग थे वो सिविल लाइन थाने में भी पहुंचे, वहां भी हंगामा किया क्योंकि पुलिस ने उस करनी सेना के नेता को हिरासत में ले लिया था। लेकिन ये जो पूरा विवाद है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है और क्या हुआ था, वो पूरी बातचीत करने के लिए मेरे साथ सपा के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी जी हैं, उन्हीं से समझेंगे। अध्यक्ष जी, आप थोड़ा सा बारीकी से, आपके सामने पूरी घटना हुई, आप बताइए क्या हुआ था आज। कि आज सुबह हमने एक प्रोग्राम जारी किया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हम बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर हो रहे अत्याचार और उनकी वहाँ हत्या की जा रही है निर्दोष लोगों की, उनके लिए वह कनाडा देश में पिछले एक सप्ताह में 2 हिंदू छात्रों की हत्या की गई, उन्हीं के लिए श्रद्धांजलि, मौन और कैंडल मार्च का कार्यक्रम 5 बजे समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने डिक्लेयर किया था सुबह। और उसी कार्यक्रम को लेकर हम वहाँ से पार्टी कार्यालय से महावीर चौक तक समाजवादी पार्टी के बहुत सारे साथी, बहुत सारे नेता वहाँ पर साथ में थे और हमने वहाँ पर श्रद्धांजलि दी, मौन रखा, कैंडल मार्च निकाला। इसी बीच में 2-4 लोग समूह बनाकर आए और उन्होंने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, मीडिया के लोग भी मौजूद थे। मैं तो उनको जानता नहीं कौन थे वो। मुझे किसी ने अब वीडियो दिखाई है जिसने वो हमला किया है, सुबह से धमकी दे रहा था जान से मारने की। और हमारा शायद ये अपराध है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का, भाइयों का जो कत्ल हो रहा है नफरत के आधार पर, और कनाडा में जो 2 हिंदू छात्रों का कत्ल हुआ, हम उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं। हम हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए लोगों को शायद ये रास नहीं आ रहा। क्या समाजवादी पार्टी के पास ये अधिकार नहीं है कि हम हिंदू के भाइयों के लिए श्रद्धांजलि सभा रख सकें, कैंडल मार्च निकाल सकें या मौन रख सकें? किस तरह का वातावरण आप बताना चाहते हैं? और ये डराने का प्रयास है। जिया चौधरी डरेगा नहीं। अब आपका कल एक जो बयान आया, क्या उस बयान को लेकर जो संगीत सोम को आपने कहा कि नसीहत दी कि थोड़ा सा जो है सामान संभाल कर बोलिए, उसके बाद की ये प्रतिक्रिया आपको लगती है? देखिए, संगीत सोम अखिलेश यादव जी को अपमानित करने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा वो हमारे नेता को अपमानित कर चुके हैं, जबकि उनका इतना स्तर भी नहीं है। जांच का विषय ये है कि ये जो लोग आए थे, क्या ये किसी के भेजे हुए आए थे मुझे मारने के लिए? आप लोकतंत्र में बात रखने का सबको अधिकार है। अगर अब मेरी बात से कोई असहमत है तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। मारने की कोशिश क्यों? हम हिंदुओं की आवाज उठाना चाहते हैं और वो लोग हमें मार देना चाहते हैं। इशू ये, हम हटेंगे नहीं पीछे। हम पीडीए के प्रहरी हैं, हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं। देश का प्रत्येक नागरिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कनाडा में उसकी हत्या होगी हम तब भी बोलेंगे, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार होगा तब भी बोलेंगे। और ये जो डराने का प्रयास किया जा रहा है ना, डरेंगे नहीं, डरने वालों में से नहीं हम। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का आज कृत्य हुआ, और मुझे अभी सूचना मिली कि साहब वो 151 में चालान कर रहे हैं उसका, और मतलब उसको बेल दे रहे हैं। प्रशासन का काम है, आप जो किसके दबाव में दे रहे हो। लेकिन इस तरीके के लोग करना क्या चाहते हैं? मुझे डरा देंगे। वो हिंदुओं की आवाज उठाएंगे, समाजवादी पार्टी हिंदुओं को हो रही जातियों को उठाएंगे और उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो हिंदुओं के नाम पर सस्ती राजनीति करते हैं और हिंदुओं की बात जब आती है सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। हम हिंदुओं के साथ हैं, हम उस हर देश के उस नागरिक के साथ हैं जिस पर जुल्म होगा, चाहे वो देश के बाहर हो या देश के अंदर हो।
आपने जैसे कहा कि ये किसी के भेजे हुए थे, क्या संगीत सोम की ओर इशारा है क्या आपका? नहीं नहीं, मैं ये तो जांच का विषय है। हाँ। मेरी कोई संगीत सोम से कोई पर्सनल बात थोड़ी है। वो मेरे नेता को अपमानित करते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं। मैंने अपना वक्तव्य कल दिया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे वक्तव्य में कोई बात किसी को गलत लग रही है, कोई शब्द ऐसा है कि वो किसी को चुभ रहा है, मेरा अभिप्राय किसी को अपमानित करने का नहीं होता है। करनी सेना कौन है भाई? वो अच्छा, उन्होंने आज मेरे पे ये कार्यक्रम में विधन डाल के हमला करके पॉपुलैरिटी पाली, इनाम मिलेगा उन्हें? इनाम के लिए कर रहे हैं क्या वो? वही हिंदुओं के कत्ल पर बात उठाएं, जय शाह जी से सवाल पूछें, अमित शाह जी से सवाल पूछें कि बांग्लादेश में कल विदेश मंत्री जी खालिदा जिया के जनाजे में क्या करने गए थे। मेरा विरोध, मेरी बात यह है कि हिंदू भाइयों का कत्ल होगा और तुम विरोधी देश के मुसलमानों के जनाजे में शामिल होगे और यहां मुसलमानों का उत्पीड़न करोगे, गाली दोगे। मैं इस इशू को उठा रहा हूं। करनी सेना क्या करेगी? इस तरीके के प्रयास शहर के माहौल को खराब करने के लिए हैं। मैंने कोई बात रखी थी, आप स्वतंत्र डिबेट करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि संगीत सोम जी जनप्रतिनिधि रहे हैं, मैं सपा का जिलाध्यक्ष हूं। वो स्वस्थ परिचर्चा कर ले बैठ के आमने सामने मुद्दों पर। हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों का विरोध कर रहे हैं, हम कहते हैं चलो, जहाज में उन्हें उतरने नहीं देंगे। जिस मैदान में उनका वो होगा, मैच होगा, वहां चलेंगे दोनों, रोकेंगे उसे। अरे भाई, आपकी तो सरकार है, आप बांग्लादेश के खिलाड़ियों को क्यों खिला रहे हो? सवाल अमित शाह से पूछो, जयशाह जी से पूछो, आदरणीय प्रधान मोदी जी से पूछो। सवाल आप मुसलमानों से करते हो। और दूसरी बात, असली लड़ाई क्या है? जो उनको लग रहा है, जो इस तरीके के संगठन हैं, वो क्यों मेरा विरोध कर रहे हैं कि मैं अपने हिंदू भाइयों की आवाज उठा रहा हूं। मेरा विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है, ना मैंने किसी को कुछ कहा। अगर कोई बात किसी को चुभी है तो उसके लिए एक्सक्यूज किया जा सकता है। मैं अगर कोई बात, गलत शब्द मेरे से निकला है या निकल गया या सामने वाले को लग रहा है कि ये गलत शब्द है, तो उसके लिए अगर हम एक्सक्यूज कर लेंगे तो हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके का प्रयास करना कि डरा दोगे, हमला कर दोगे, टीवी उस पे चैनल पे कहोगे, वीडियो डाल दोगे कि हम देख लेंगे, खा जाएंगे। जिया चौधरी हैं हम, ना कल डरे ना आज डरेंगे। और जो भी बात कहेंगे कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं हम तो। जो लोग हमला कर रहे हैं ना, वो किसी संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं, और लोगों पर हमला करते हैं। और ये तो प्रशासन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि इस तरीके को लोगों का संरक्षण कौन दे रहा है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और जिया चौधरी का साफ संदेश है, सीधा जवाब है कि वो इस तरह के हमलों से डरने वाले नहीं हैं। लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जवाब देने का काम वो करेंगे। अब मुजफ्फरनगर का सियासी पारा इस घटना के बाद से तेज हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर।